हर दिन दुनिया भर में 6 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का एक मार्केट चल रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद तुमने उसका नाम प्रॉपरली सुना भी नहीं। इस मार्केट में लोग सिर्फ स्टॉक्स नहीं बल्कि करेंसीज बाय और सेल करते हैं और इसी को कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब सवाल ये, क्या फॉरेक्स सिर्फ बड़े इन्वेस्टर का गेम है या एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट भी समझ और सीख सकता है? आज इस वीडियो में सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉरेक्स का बेसिक मीनिंग। फॉरेक्स का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ बेसिकली करेंसीज को एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड होती है। करेंसीज एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड होती है। जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स होते हैं, वैसे फॉरेक्स में करेंसीज के पेयर्स होते हैं। एग्जाम्पल यूरो यूएसडी, मतलब यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। अगर तुम्हें लगता है यूरो का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट ऊपर जाएगा तो तुम यूरो बाय करोगे, और अगर तुम्हें लगता है यूरो नीचे जाएगा तो तुम यूरो सेल कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग इज इक्वल टू एक करेंसीज खरीदना और दूसरी बेचना एक पेयर के थ्रू। फॉरेक्स क्यों इतना बड़ा मार्केट है? सबसे पहले फॉरेक्स दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। हर दिन अराउंड 6 ट्रिलियन यूएसडी का ट्रेडिंग होता है। स्टॉक्स और क्रिप्टो के साइज के कंपैरिजन में फॉरेक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। फॉरेक्स जो होता है वो स्टॉक्स और क्रिप्टो के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। इसका रीज़न सिंपल है, कंट्रीज़ को ट्रेड करना होता है, बैंक्स को पैसा कन्वर्ट करना होता है, टूरिस्ट को ट्रैवल के लिए करेंसी चाहिए होती है, और साथ ही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स भी प्रॉफिट के लिए इसमें एक्टिव होते हैं। फॉरेक्स कैसे वर्क करता है? फॉरेक्स 24 आवर्स ओपन रहता है, मंडे से फ्राइडे। ये 4 मेजर सेशन में डिवाइड होता है, सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। इसलिए फॉरेक्स में हर वक्त कहीं ना कहीं ट्रेडिंग होती रहती है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉरेक्स में ट्रेडिंग पेयर्स में होती है। जैसे मैंने पहले बोला, यूरो यूएसडी, ईयूआर यूएसडी जिसको बोलते हैं, और जीबीएस, जेपीवाई यूएसडी और आईएनआर एटसेट्रा। एक करेंसी बाय करोगे दूसरी सेल होगी, और फॉरेक्स में ब्रोकर्स होते हैं जो तुम्हें ये मार्केट एक्सेस करने देते हैं। तुम्हें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है जहाँ से तुम लाइव चार्ट्स देख सकते हो और बाय सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें लगता है डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और रुपए वीक तो तुम यूएसडी आईएनआर बाय करोगे, और अगर उल्टा लगता है तो सेल करोगे। प्रॉफिट तुम्हारा डिपेंड करेगा प्राइस के मोमेंट पर। वाई डू बिगनर्स लूज़ मनी? वाई डू बिगनर्स लूज़ मनी? अब एक सच सुनो, 90% बिगनर्स फॉरेक्स में पैसा लॉस कर देते हैं। क्यों? ग्रीड, फियर, ओवर ट्रेडिंग और बिना प्लान के शुरू कर देना। सबको लगता है एक दिन में मिलियनर बन जाना, लेकिन फॉरेक्स में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर तुमने सिर्फ एक चार्ट समझ लिया बिना रिस्क मैनेजमेंट के, तो अकाउंट ज़ीरो हो सकता है। फनी है ना? अब हाउ कैन अ बिगिनर स्टार्ट? कोई भी बंदा फॉरेक्स कैसे स्टार्ट कर सकता है? सबसे पहले तुम्हें नॉलेज लेना होगा। यूट्यूब, बुक्स और डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करनी होगी। डेमो अकाउंट का मतलब है तुम रियल मार्केट एनवायरनमेंट में ट्रेड कर सकते हो बिना अपना पैसा रिस्क किए। समझ रहे हो? डेमो का तो यही मतलब है कि हाँ, तुम उस एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे हो पर तुम्हारा रियल पैसा नहीं जा रहा, वो सिर्फ डेमो का पैसा जा रहा है। सेकंड, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। लॉट साइज, लेवरेज, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड, छोटे से स्टार्ट करो, बड़ा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जितने भी मैं पॉइंट ऊपर बता रहा हूँ इनको बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ ये है कि फॉरेक्स होता क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करनी नहीं है। तो थर्ड क्या है, क्या क्या हो सकता है? छोटे से स्टार्ट करो, बड़ा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। 500, 1000 रुपये के माइक्रो अकाउंट से तुम्हें फील आ जाएगी कि ट्रेडिंग कैसे चलती है। तुम एक अपना फंडिंग अकाउंट भी ले सकते हो। और हमेशा एक बात याद रखो, फॉरेक्स एक क्विक रिच स्कीम नहीं है, यह एक स्किल है जो
टाइम के साथ मास्टर होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही है। तो दोस्तों ये था फॉरेक्स ट्रेडिंग का एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि फॉरेक्स बेसिकली करेंसी पेयर का ट्रेडिंग होता है। मार्केट बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी अनलिमिटेड है। समझ रहे हो, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिलेंगी तुमको वो सारी अनलिमिटेड मिलेंगी इंडिया मार्केट के मतलब अगर कंपेयर करोगे तो इंडियन मार्केट के उससे तो तुमको फॉरेक्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है इस मार्केट में। अब जो बताया तुमको ऊपर समझ गए होगे। अगली वीडियो में मैं एक और बेसिक टर्म और सिंपल स्ट्रेटजीज ब्रेक डाउन करूँगा ताकि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी मिले। मैं तुमको बिल्कुल इस छोटे छोटे टर्म्स बताऊंगा फॉरेक्स के कि कैसे तुम स्टार्ट कर सकते हो, क्या करना है। तो अगली वीडियो में बिल्कुल ही कोई बेसिक टर्म बताऊंगा जो तुमको समझ में आएगी। हाँ, फॉरेक्स में जो जो काम की टर्म्स हैं सिर्फ उनको ही बताऊंगा, फालतू वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर तुम्हें ये वीडियो यूज़फुल लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपना पूरा जर्नी यहाँ शेयर करने वाला हूँ। और कमेंट में लिखो तुम्हें फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा क्या कन्फ्यूज़न लगता है मतलब क्या कन्फ्यूज़न लगता है तुमको कि फॉरेक्स तुमने सुना है कहीं। तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुमने कहीं तो सुना ही है फॉरेक्स के बारे में। तो तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे तो उन्हें कमेंट सेक्शन में बता देना। और नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना दूंगा अगर मुझे लगा कि हाँ तुम्हारा कोई जो कन्फ्यूज़न है वो ज़्यादा बड़ा है तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।